नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में इस वक्त महागठबंधन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो जब से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी में प्रवेश किया, तब से यहां पर नए समीकरण यही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन कर सकती है समाजवादी पार्टी से या फिर बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर यह भी देखने को मिला है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समान विचारधारा वाले दलों के साथ बैठकें कर रहे हैं और इन बैठकों में वह बीजेपी के खिलाफ अहम फैसले लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको याद दिला दें कि पार्टी से महासचिव जयराम रमेश का यही दावा रहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की तरफ बढ़ेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी की भी अलग रणनीतियां चल रही हैं। यूपी में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होंगे और इन नगर निकाय चुनाव को लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में देखा जाए जो दल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे वह अलग हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर है सुभाषपा। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से अलग हो चुकी है। यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद तब से यहाँ पर लगातार ओपी राजभर यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इशारे देते हुए नजर आ रहे हैं कि वह बीजेपी से जुड़ सकते हैं या फिर बसपा से जुड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपा की तरफ भी लौट सकते हैं। उनका कहना रहा कि शिवपाल सिंह यादव पहल करेंगे तो वह अखिलेश यादव से बातचीत भी कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन मायावती की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। मायावती ने साफ कर दिया कि नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में कोई भी गठबंधन किसी भी दल के साथ नहीं होगा। लेकिन अब हाल ही में देखने को मिला कि बजट सत्र के दौरान, यूपी के बजट सत्र के दौरान सदन में यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ओपी राजभर को गले लगाते हुए नजर आए। इससे पहले वह कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं। जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ओपी राजभर को और ओपी राजभर से सवाल पूछे गए गठबंधन को लेकर, क्या गठबंधन होगा बीजेपी के साथ। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि लोकसभा चुनाव से 3 से 4 महीने पहले ही यहां पर जानकारी दे दी जाएगी। गठबंधन तो 3 से 4 महीने पहले होते हैं। अब देखा जाए तो क्या वाकई में बीजेपी से जुड़ना तय माना जा सकता है सुभाषपा का। इस पर हम राय लेंगे हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो कपिल, यहाँ पर आपका क्या कुछ कहना रहेगा। ब्रजेश पाठक और यहाँ पर ओपी राजभर का गले मिलना, पहले भी मुलाकात हो चुकी है। अमित शाह से भी वह कई बार अक्सर बातें करते हुए नजर आए हैं। राष्ट्रपति जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी अमित शाह ने उनसे बात की। तो आपको क्या लगता है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर से बीजेपी से जुड़ सकती है? बिल्कुल, न सिर्फ जुड़ेगी बल्कि इसके जो कयास लगाए जा रहे थे, ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से मुलाकात की है उसके बाद इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि पूर्वांचल में शायद 2 सीटें जो है वो दी जा सकती हैं। हालांकि बाकी एरिया में क्या दिया जाएगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसके ऊपर बयान नहीं आया, लेकिन 2 सीटों पर जरूर जो है वो राजभर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि 2017 में योगी सरकार के जो जब सरकार बनी थी तब कहीं ना कहीं वो एक बड़ा पद संभालते हुए नजर आ रहे थे, फिर वो गठबंधन से दूर हो हट गए, फिर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए। अगर राजभर की बात करी जाए तो वो राजनीति में कहीं ना कहीं अपना नाम जो है वो खराब कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही पार्टी के साथ बने रहते तो ज्यादा फायदा होता, क्योंकि उन्हें पता है ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ते भी हैं तो जीत नहीं पाएंगे। और मंत्री जैसा बड़ा पद अगर सरकार दे रही है, यानी कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद या फिर 15-20 भी मान लें, तो अगर इतना बड़ा पद मिल रहा है तो मुझे लगता है कि बड़ी बात है और राजभर को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात रखी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गठबंधन जरूर देखने को मिल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कब ऐलान करेंगे, क्योंकि तकरीबन 17 महीने बाकी रह गए हैं लोकसभा चुनाव में। साल 2024 में ये चुनाव होंगे और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी अलग अलग रणनीतियां बना रही है। केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष का दावा है कि महागठबंधन करना है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।